अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी खौसे। तो इसको बनाने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, 1 कप और 4 टेबलस्पून के करीब मैंने दही लिया है। इसी के साथ ही मेरे पास यहाँ पे है कोकोनट मिल्क, जो कि आधा कप है मेरे पास। और आप अगर चाहें तो, अगर आपको कोकोनट मिल्क नहीं मिलता है, वैसे तो टिन में अवेलेबल होता है, मिल जाता है, तो अगर आप चाहें तो आप ये कोकोनट मिल्क पाउडर भी जो है वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कोकोनट मिल्क पाउडर की जो है वो 3 टेबलस्पून आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा आपकी कड़ी में। यहाँ पे मेरे पास 1 कप के करीब बेसन है। 1 कप मैंने बेसन लिया है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो है वो करी के अंदर डालने के लिए मेरे पास 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2 लहसुन के जवे हैं और 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और अब यहाँ पे साइड पे जो है पानी है मेरे पास। पानी में यहाँ पे 1.5 लीटर यूज़ करूँगी। और ये जो साइड पे भी मैं सामान कर रही हूँ, इसमें मेरे पास ये तड़के का सामान है, जो कि मैं कड़ी पे तड़का लगाऊंगी। तो उसमें है मेरे पास कुछ लाल मिर्चें हैं और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और कुछ करी लीव्स है मेरे पास, कड़ी पत्ते हैं मेरे पास यहाँ पे। और नमक है मेरे पास। नमक मैं कड़ी बनाते हुए इस्तेमाल नहीं करूँगी, तड़का लगाने से थोड़ी देर पहले मैं नमक को इस्तेमाल करूँगी, वरना जो है वो आपकी कड़ी फट जाएगी। तो और साथ ही इसमें तड़के के लिए जितना मुझे ऑयल चाहिए, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब तड़के तक के लिए ऑयल चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं सारा सामान जो है वो एक जूसर के अंदर डाल रही हूँ। ब्लेंडर के अंदर डाल के इन सबको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने दही डाल लिया 1 कप, और इसी के साथ ही हाफ़ कप जो है वो मैं कोकोनट मिल्क डाल रही हूँ। और इसी के साथ ही जो है वो अब मैं 1 कप बेसन जो है वो ऐड कर रही हूँ। अब बेसन डालने के बाद इसके अंदर मैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 लहसुन के जवे और हल्दी पाउडर जो मेरे पास है, मैं वो डाल लूँगी, ताकि ये सब चीज़ें भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास इंस्टेंट कोकोनट मिल्क पाउडर है, मैं वो भी इसके अंदर 1.5 से 2 टेबलस्पून के करीब ऐड कर लेती हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको लिक्विड मिल्क की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप लिक्विड मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं हाफ़ जो मेरे पास पानी है, मैं वो इसमें ऐड करूँगी, ताकि अच्छे से ये सारा जो है वो मिक्स हो जाए। और बाकी जो पानी है मैं बाद में यूज़ करूँगी करी बनाते हुए। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एक पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है। और अब जितना भी मेरे पास ये जो बैटर है, मैं सारा का सारा इसके अंदर पोर कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितने अच्छे से जो है सारा मिक्स कर लिया है। इसके अंदर कोई गुठली, कोई लम्स नहीं होना चाहिए। अब मैंने जो है वो उसी सेम जो जग था उसके अंदर मैंने पानी डाल के जो उसके साथ जितना जो बैटर लगा है, ताकि वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और अब इसके अंदर 1.5 लीटर, मतलब ये सारा का सारा जितनी करी बनेगी, ये 1.5 लीटर पानी के अंदर बनेगी। तो मैं सारा का सारा जो पानी है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और जो है वो अब आपने स्टार्ट में जो फ्लेम है उसको हाई रखना है। और फिर उसके बाद जो है वो आपने, जब इसमें एक बॉयल आ जाए, तो उसके बाद आपने इसको लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक जो है वो ये अच्छे से पक जाएगी। जब ये गाढ़ी होने लगे तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये मुझे कुछ लम्स नज़र आ रहे हैं, तो मैंने चम्मच की मदद से ही उसे अंदर ही मिक्स कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टाइम हो चुका है, 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। और मैं साथ ही साथ जब तक जो है वो दूसरे मसाले की तैयारी कर लेती हूँ, जो कि हमें चिकन का सालन बनाना है, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 कप मेरे पास चिकन है, और बोनलेस चिकन ली है मैंने। 2 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। और यहाँ पे 2 ही मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं। और यहाँ पे इसी के साथ ही मैंने कुछ लहसुन के जवे ले लिए हैं। 4 मेरे पास लहसुन के जवे हैं, और एक छोटा सा मेरे पास अदरक का टुकड़ा है। तो ये जितनी भी जो मेरे पास चीज़ें हैं, इन सब का मैंने पेस्ट बना लेना है। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं कुछ ड्राई मसाले, जिसमें आधे टीस्पून मेरे पास सफ़ेद सूखा धनिया है, 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। यहाँ पे मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, पेपरिका पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। यहाँ पे सफ़ेद सूखा धनिया आधा टीस्पून मेरे पास है, और लाल मिर्च है। और यहाँ पे मेरे पास तिक्का मसाला है। तो अगर आपको मेरे तिक्का मसाला की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो ये कोई डालना ज़रूरी नहीं, आप कोई भी पैकेट का मसाला भी इसमें तिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नमक हस्ब ज़रूरत लूँगी 1 टीस्पून, और ऑयल लूँगी मैं इसे जस्ट जो है वो पकाने तक के लिए।
4 से 5 टेबलस्पून के करीब मुझे ऑयल चाहिए होगा। तो अब बाकी जो मेरे पास टमाटर, प्याज और ये है, इन सबका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये देखिए टमाटर का पेस्ट, प्याज का पेस्ट बना लिया है और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों के पेस्ट तैयार हो चुके हैं। तो चले चलते हैं अब इसका सालन बनाने की तरफ। तो यहाँ पे जो है वो पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब इसके अंदर तकरीबन मैं 3 से 4 टेबलस्पून के करीब जो है मैं ऑयल ऐड कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो अंदाज़े से मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो आपने जो है वो 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद आपने इसमें प्याज डाल लेना है और प्याज को जो है वो अच्छे से हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तो हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा ना हो जाए। तो यहाँ पे जो है मैं इसमें बराबर चम्मच चलाती जा रही हूँ ताकि जो है ये साइडों से जले ना, क्योंकि ये बहुत मतलब बारीक है, पिसा हुआ है, पेस्ट बनाया हुआ है हमने इसका, तो ये जल भी सकता है। तो इसलिए बराबर इसमें मैं चम्मच चला रही हूँ और मैंने इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं ऐड किया है, ये आप देख सकते हैं। जस्ट इतना ही ऑयल है जितना कि मेरा इसमें अच्छे से सालन पक जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किनारे जो है वो मैं हटा रही हूँ साथ साथ। और आप चाहें तो आप इसका पहले प्याज फ्राई करें और फिर उसके बाद आप उसका पेस्ट बना के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अब जो है वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको जो है वो थोड़ा सा मिक्स करूँगी। 1 से आधे मिनट तक जो है वो मैंने इसे बस इस प्याज के साथ मिक्स करना है और फिर इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। तो चिकन मेरे पास यहाँ पे 1 कप है, जो कि 305 ग्राम थी मेरे पास अगर ग्राम्स में नापूँ तो। और इसको जो है मैंने बोनलेस चिकन ली थी और इसे ऐसे मैंने क्यूब्स में काट लिया था। तो देखिए चिकन को जो है वो 1 से 1.5 मिनट तक इसी प्याज और लहसुन के अंदर जो है मिक्स करेंगे और इसका कलर जब वाइट हो जाएगा तो हम इसके अंदर जो है वो 3 टेबलस्पून के करीब दही ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें दही ऐड नहीं करना चाहते तो आप ना ऐड करें। अगर आप ऐड करेंगे तो आपके सालन में जो है वो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और आपका अच्छा सा सालन बन जाएगा। तो अभी इसके अंदर मैंने ये टमाटर पेस्ट जो है वो ऐड कर लिया है, जो कि 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट था। और इसी के साथ ही तिक्का मसाला, पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च है, सफ़ेद सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ये सब इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं। और अब नमक भी इसमें ऐड कर लूँगी। नमक मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो है वो इसे तब तक पकाना है जब तक जो है वो चिकन अच्छे से गल जाए और इसके ऊपर ऑयल आ जाए, ताकि जो टमाटर और प्याज हैं ये अच्छे से अपना ऑयल छोड़ दें। तो ये एक टमाटर थोड़ा सा रह गया था, उसको मैं चम्मच की मदद से ही इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो व्यूअर्स अब इस पे लीड लगा के इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी और मैं चूल्हा चेंज कर लेती हूँ। और इसके बाद जो है मैं इसी चूल्हे पे जो है वो नेक्स्ट अब जो मेरे पास लहसुन वगैरह है, जो मैं उसकी गार्निशिंग के लिए जो सामान है उसको फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन मैंने लिया है, तकरीबन 3 से 4 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, उनको मैंने इस तरह से पतला पतला काट लिया है। इनको फ्राई कर लेंगे हम। तो इससे जो है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है खाउसे में। तो यहाँ पे जो है मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने इसीलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि मैंने इसी में जो है वो लहसुन फ्राई करना है। फिर इसी के बाद इसी के अंदर मैं स्पैगेटीज़ को भी फ्राई करूँगी, हरी मिर्चों को भी सेम इसी के अंदर फ्राई करूँगी और बाद में जो मेरे पास ऑयल बचेगा तो मैं उस बचे हुए ऑयल के साथ जो है वो तड़का लगा लूँगी, जो मेरी करी है करी के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कुछ हरी मिर्चें काट ली हैं और अब मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी। और फिर जब ये फ्राई हो जाएंगी तो सेम इसी ऑयल के अंदर ही मैंने स्पैगेटी को जो है थोड़ी सी स्पैगेटी लूँगी और उन स्पैगेटीज़ को भी मैं फ्राई कर लूँगी। और व्यूअर्स इसी के साथ ही इसमें फ्राई प्याज भी यूज़ होता है। मैं ऑलरेडी मेरे पास फ्राई प्याज है तो मैं प्याज को फ्राई नहीं कर रही हूँ, तो मैं वही फ्राई प्याज यूज़ करूँगी जो मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड है। और जो है वो अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप इस स्टेज पे साथ में प्याज को भी फ्राई करके अलग से रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी मिर्चें भी जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और इसी के साथ अब जो है मैं इसमें स्पैगेटीज़ को फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं 2 पैकेट यूज़ कर रही हूँ स्पैगेटी के, उसमें से मैंने थोड़ी सी स्पैगेटीज़ की जो है वो यहाँ से ही निकाल ली हैं और उनको मैं इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है खाउसे के ऊपर। तो जो है ये हमारी मज़ेदार सी गार्निशिंग भी हो जाएगी और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब ये सारी भी मैंने निकाल ली हैं और इसी के साथ ही अब जो है मैं तड़के का सामान तैयार कर रही हूँ। जो मैंने करी को तड़का लगाना है तो मैं इसके अंदर करी लीव्स को ऐड कर रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये फ्रेश करी लीव्स हैं
और ये जो है वो इसी के फ़ौरन बाद ही मैं इसके साथ जो गोल वाली लाल मिर्च है, ये तेज़पात का एक टुकड़ा है मेरे पास, एक पत्ता है मेरे पास, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ ही जो मेरे पास कुछ लाल मिर्च हैं, गोल लाल मिर्च है तड़के के लिए, वो मैं अब इसमें ऐड कर लूँगी। और इसे अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूँगी ऑयल के अंदर ही। और लास्ट में मैं इसमें ज़ीरे को ऐड करूँगी, क्योंकि मिर्चे, करी पत्ता और ये सब जो है वो पकने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, और ज़ीरा जो है वो एकदम से उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ज़ीरे को मैं थोड़ा सा लेट इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए अब ये मेरी मिर्ची वगैरह अच्छे से हो चुकी है, अब ज़ीरा भी इसमें मैंने ऐड कर लिया, तो ये मज़ेदार सा तड़का मेरा तैयार हो चुका है। अब ये करी जो है वो मेरी पके हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है, और अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने अभी जो है वो चूल्हा बंद कर लिया था इसका, और इसे अब अगेन मैंने चूल्हे पे चढ़ाया है, तो इसलिए थोड़ी सी साइडों पे जो है ये जम चुकी है। तो इसे अच्छे से पहले एक बार मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें नमक ऐड कर लेंगे। और ये देखिए करी इस तरह से फटती नहीं है, और आपकी करी बहुत अच्छी रहती है इस तरह से। इसके बाद मैंने इसमें तड़के का सामान जो है वो ऐड कर लिया है, जो कि लाल मिर्च, तेज़पात और करी पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा है। तो इससे जो है वो करी में बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब यहाँ पे मेरा ये करी का सालन बन के तैयार हो चुका है, यानी करी तैयार हो चुकी है। और अब थोड़ी देर इसमें मैं चम्मच चलाऊंगी और इसे थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि आपने जब इसे जो है वो स्पैगेटी के ऊपर डालना है, तो ये जो है वो ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो बस इतनी ही होनी चाहिए। तो अब जो है मैं इसे 2 मिनट के लिए जस्ट पका लूँगी। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा, तो मैं जो है वो फ्लेम को बंद कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं अब इसके अंदर जो है बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, इसके अंदर मैंने नमक डाल लिया है, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब में ऑयल डाल लूँगी, क्योंकि मैंने जो है वो अब स्पैगेटी को बॉयल करना है। स्पैगेटी बॉयल होने में जो है वो 8 से 9 मिनट लेंगी। मैं 2 पैकेट स्पैगेटी के इसमें यूज़ कर रही हूँ। और जो है वो यहाँ पे साथ ही साथ जब तक मेरे स्पैगेटी का पानी बॉयल होता है, तो जो मेरे चिकन का जो सालन है, ये आप देख सकते हैं इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसे रखा हुआ है पकने के लिए, तो जब तक ये भी साथ में पकता रहे। और यहाँ पे मेरा पानी बॉयल हो चुका है स्पैगेटी का, और इसके अंदर मैंने स्पैगेटी सारी की सारी ऐड कर ली है। ये 2 पैकेट मैं स्पैगेटी के इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो इसे एक बार जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये आपस में चिपके ना। वैसे तो इसके अंदर ऑयल डाला हुआ है, तो ये चिपकेंगी नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, इसे एक बार मैंने मिक्स कर लिया है। और इसके बाद जो है वो अब यहाँ पे अलग से एक फ्राई पैन के अंदर मैं थोड़ा सा जो है वो चिली सॉस सा बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब। इसके अंदर मैंने लाल मिर्ची ऐड कर ली हैं, कुटी हुई लाल मिर्ची इसमें ऐड की हैं। और इसी के साथ ही अब मैं जो है वो इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करूँगी, और 2 टेबलस्पून ही सोया सॉस ऐड करूँगी। नमक इसमें ऐड नहीं कर रही, क्योंकि सोया सॉस के अंदर नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मेरा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो सॉस तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं खौसे के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा मिर्चें मैंने ऐड नहीं की हैं। जो कड़ी है उसके अंदर तो मिर्चें बिल्कुल भी नहीं डाली हैं, जस्ट मिर्चों का तड़का लगाया है। और जो सालन है, सालन के अंदर भी मैंने मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं ऐड की हैं। तो अगर कोई भी स्पाइसी खाना चाहे तो वो इस सॉस को यूज़ कर सकता है। तो ये देखिए कितना मज़ेदार सा झटपट सा बन जाने वाला सॉस तैयार है। तो वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आप खाउसे के ऊपर इस सॉस को इस्तेमाल करें, आप वैसे भी नॉर्मली भी इस सॉस का यूज़ कर सकते हैं। चावलों के साथ भी ये सॉस बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये सारा सॉस जो है मैंने निकाल लिया है, और यहाँ पे ये देखिए मैंने सब चीज़ों को डिश आउट कर लिया है। तो ये मेरी मज़ेदार सी खाउसा रेसिपी, आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। यहाँ पे मैंने कुछ स्लिम्स ली हैं, फ्राई प्याज लिया है, फ्राई मेरे पास यहाँ पे लहसुन है, थोड़ा सा मेरे पास पुदीना धनिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें जिनको मैंने फ्राई किया हुआ था, थोड़ी सी स्पैगेटी की स्टिक्स है मेरे पास यहाँ पे, और ये सॉस है स्पेगेटी करी, और चिकन का सालन, और ये सॉस। तो अब जो है मैं आपको ये सब चीज़ें असेंबल करके बताती हूँ कि इनको जो है वो किस तरह से इसकी प्लेटिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो है मैं कुछ थोड़ी सी स्पेगेटीज़ लूँगी। तो ये थोड़ा सा मुझसे दूर हो रहा है इसका बाउल, इसको थोड़ा सा मैंने आगे कर लिया है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि इसमें किस तरह से ऐड किया जाता है। तो आप अगर चाहें तो आप इसमें बॉयल एग भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में इसके साथ पापड़ी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ना तो मैं इसके साथ पापड़ी का यूज़ कर रही हूँ, ना मैं बॉयल एग यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो उसका टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ पे अब इसके बाद ये देखिए इसके ऊपर करी इस तरह से ऐड करनी है, और ये थोड़ा सा चिकन का जो सालन है वो इसमें ऐड करना है। इसके अंदर जो मैंने तिक्का मसाला डाला है, तो उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जो मैंने रेड चिली सॉस बनाया था, वो भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर लिया है।
और इसी के साथ ही जो ये स्टिक्स बनाई थी स्पेगेटी की वो इसमें ऐड कर लिए। थोड़ा सा ये गार्लिक जो मैंने फ्राई किया था वो, थोड़ा सा धनिया वो स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके ऊपर। ये थोड़ी सी जो है वो हरी मिर्चें जो कि फ्राई की थी। और इसी के साथ ये स्लिम्स स्लिम्स आप जो है वो बाहर से थोड़ा सा मिर्चों वाली होती है तो ये अच्छी लगती है, इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और ये थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज है वो इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ी सी और स्टिक्स जो है वो इसके ऊपर ऐड कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत मज़े की बनती है। तो व्यूवर्स इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए कितना इजीली ये बन जाता है। इसकी मैं स्पून रखना भूल गई थी सॉस के लिए, तो इसीलिए मैं जो चिकन का सालन है वही वाला स्पून इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी मज़ेदार सी प्लेटिंग जो है वो तैयार हो चुकी है। इसकी प्लेटिंग मैंने कर ली है तो ये मज़ेदार सी प्लेट तैयार हो चुकी है। तो व्यूवर्स इसी के साथ ही जो है वो, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।